बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। इस संसार को मृत्युलोक कहा गया। अगर आदमी इतना ही जान ले, एक दिन बंदिया है तुझे चलना, पलट किया उन्होंने। बड़े बड़े धुरंधर इस पृथ्वी पर आए, जिनकी हिंकार से धरती कांपती थी, सब अंटी में मिल गए। साहब के पूरे शब्द एक चेतावनी है, तुकबंदी नहीं है। ये सभी शब्द एक चेतावनी है। अगर इंसान अपनी मौत को याद रखे, फिर दुनिया का नशा कम हो जाएगा। जैसे इंसान किसी सराय धर्मशाला में रुकता है, वो ये कंफर्म है कि यहां से जाना है। जब जाना है ये कंफर्म है, उसकी आसक्ति उसमें नहीं होती है। पांव पलक की सुध नहीं, करे कल्प की आस, पानी माही घर किया, सो कस मरे प्यास। पांव पलक की सुध नहीं, क्षण भर का पता नहीं है। करे कल्प की आस, प्लानिंग करोड़ों साल की है। अगर इंसान को ये शुद्ध हो जाए, यही याद रखे, मुझे जाना है संसार से। इंसान एक बात तो समझ चुका है, बड़ी अच्छी बात है। जितने भी संसार में प्रचलित धर्म हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, उन सब में सम्यक रूप से एक बात है, शरीर नाशवान है। इतना याद रख ले, फिर संसार से आसक्ति खत्म हो जाएगी। एक दिन जाना ही होगा। राम लक्ष्मण अमर जो होत रहत नहीं हाल हुजूर, वे भी जग में रह नहीं पाए, चेत नर क्रूर। समझ चेत नर क्रूर। कुंभकर्ण रावण और योद्धा, बड़ी योद्धा, कहत हते हम शूर, एक मिट्टी की चुटकी उठा लेना। उस मिट्टी की चुटकी में करोड़ों योद्धाओं की शरीर की अर्थी समाई है। मौत के बाद जल जल में मिल जाता है, शरीर की हीट अग्नि अग्नि में चली जाती है, वायु वायु में जाती है, आकाश आकाश में समाहित होता है, और मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। अगर एक चुटकी मिट्टी उठाना, तो आप पाएंगे उसमें ऐसे ऐसे योद्धाओं के शरीर का अंश मिट्टी मिली है, जिनके हिंकारने से पृथ्वी कांपती थी, सब गए। बस इतना याद रख लेना है, हमेशा जाना है।
चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे बचता है। आदमी थोड़ा सोचे, बूढ़े लोगों को देख करके जरूर चिंतन करना चाहिए। ये जीवन का एक पार्ट है। पूरे वाइटल ऑर्गन फेल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और घर के प्यारे आदमी भी प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु अब इसको उठा ले। यही तो संसार की हकीकत है। इसलिए अगर सिर्फ मौत को आदमी याद रखे जाना है, बहुत झंझट खत्म हो जाएगा। कुंभकर्ण रावण बड़ी योद्धा, कहत हते हम शूर, कठिन काल ने उन्हों खाया, हो गया चकनाचूर। अर्जुन से क्षत्रिय नहीं जग में, कर्ण दान भरपूर। अर्जुन बड़ा योद्धा था, कर्ण दान से भरपूर था। भीम युधिष्ठिर पांचों पांडव मिल गए माटी धूल। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। पानी पवन आकाश जही हैं चंदा सुर। कहे कबीर भजन तब कब करियो, ठाड़े काल हुजूर। कब करोगे भजन? काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं केश, ना जाने कब मारसी, क्या घर क्या परदेश। ये दुनिया है ही दुखों का घर। आप हम देखते हैं 84 लाख जीवों में कितना दुख और कष्ट है। आप इस संसार को सुखों का स्थान कभी नहीं मानना। इसको भवसागर कहते, भवनिधि कहते। दुख ही दुख है। मेरे पास और आदमी देखो पाप करता है, अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं उसे समझना है ना। एक गरीब आया, उसने कहा गुरुजी मैं दिहाड़ी लगाता हूं, मेरे 2 भाई हैं, उन्होंने ताकत से मेरी जमीन कब्जा की हुई है, उनके बच्चे तगड़े हैं, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। वो मेरी दुकान, मेरा घर भी, मेरी जमीन भी कब्जा कर लिया है। भाई, मैंने कहा भाई तहसीलदार साहब को प्रार्थना करो बंटवारा करके अलग कर दे। बोला बंटवारा करके अलग भी कर गए तभी भी वो टिकने नहीं देता है। मैं कहा पुलिस को रिपोर्ट करो कि मेरी ये संपत्ति है, तो वो कहते भाई हम इसमें नहीं आएंगे, रेवेन्यू में जाओ। गुरुजी कोर्ट में भी केस है, मैं पैसे भी नहीं दे पाता हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। देखा, जिनके हित पर लोग बिगाड़ा, अंतकाल वो नाय सहाय। ये संसार स्वार्थ का मीत है। दिमाग की बनावट ऐसी है कि सिर्फ अपने लिए सोचता है। ये मस्तिष्क केवल अपने लिए सोचता है, इसकी बनावट ऐसी है। ये शरीर विषैला है, इसके दोनों पहलुओं को समझना है। ये विषैला क्यों है? इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरा पड़ा है। इसी
मोह से अज्ञान उत्पन्न होता है। सबको पता है, जाना है, उसके बाद भी हाय मेरा घर, हाय मेरी बीवी, हाय मेरा बच्चा, यहां कौन किसका है? ये जग है स्वार्थ का मित, कोई नहीं यहां तेरा हित। आपका हितेश यहां कोई भी नहीं है। पर जान जान नर करे डिठाई, भूला जाए था न पाई। आदमी सोच नहीं रहा है, अंदर ऐसी शैतानी ताकतें बैठी हुई है, वो शैतानी ताकतें आदमी को ये सोचने नहीं देती है। ठीक वैसे ही बहला देती है। किसी चीज के एक नन्हा सा बालक किसी चीज कारण से रोता है, भाई वो रो रहा है, माँ उसका ध्यान हटाने के लिए झुंझुना बजाती है। थोड़ी देर के लिए बच्चा उस झुंझुने की झनकार में अपने को भूल जाता है, लेकिन जिस कारण से रो रहा है फिर वो शुरू करता है। इस तरह जब भी आप आत्मा के लिए सोचेंगे, कल्याण के लिए सोचेंगे, मन आपको अलो ही नहीं करेगा। आपको ध्यान होगा, मैं मन पर बहुत बोलता हूं, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। कुछ कहते हैं मनोकामनाएं पूर्ण कर, नहीं, मन की अनंत इच्छा है, इनको चूर्ण करो। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह है जाको ना ही चाह। आपने जिंदगी भर देखा होगा, समस्याओं का इतना बड़ा इतिहास आपके पास होगा, एक मुसीबत से निकलते हो फिर दूसरी में उलझ जाते हो। ये जानकर मनुष्य तन का समय आपका नष्ट करना चाहता है मन। पूरे शरीर में जितने भी सिस्टम है आत्मा को बांधने के हैं। आपके शरीर में ऐसे ऐसे शैतान 14 मीच काल बसे हुए हैं। आदमी बेखबर है, जाका घर है गैल में, सोकर सोए अचेत। जिसका घर रास्ते में है उसको अचेत नहीं सोना है। चेत सवेरे बावरे, कुछ आपको बहला बहला कर आपके जीवन का समय नष्ट किया जा रहा है। आप मत सोचना कि आपकी समस्याएं आगे कम होगी, बढ़ती जाएगी। जन्म तेरा बातन बीत गयो, रे तूने कभू न नाम गयो। आप मूल्यांकन करो, एक समस्या से निकलोगे दूसरी आ जाएगी। ये सब प्री प्लान है। लोग जानते हैं कि आत्मा अमर है। कौन सी आत्मा? निज आत्मा, स्व आत्मा, अपनी आत्मा। तभी भी आत्मा में जाने नहीं देता ये। इसमें बाधक और कोई नहीं है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इस मन से कोई सावधान नहीं है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। ऐसा उलझाए, एक समस्या का हल ढूंढते हो बड़ी मुश्किल से, पूरा आपका ध्यान उस समस्या के हल ढूंढने में लगता है। समस्या का उधेड़ बुन करके गाहे बजाए हल मिलता है, थोड़ी देर में दूसरी समस्या आ जाती है। ये सिलसिला बड़ा लंबा है। जीवन का कोई भी पहलू आनंदमय नहीं है।
जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछ लेन न देन। सब मिलाकर इंसान क्या कर रहा है? शरीर के सुख के लिए कोशिश करता है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे एक दो की बात नहीं, सभी इसमें उलझे हैं। मानत नहीं मन मोरा, पूरा साजो सामान ताना बाना इस शरीर का आत्मा को भ्रमित करने के लिए है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। इस तरह मन आपको हमेशा बिजी रखेगा, आपको एकाग्र होने के लिए अलो नहीं करेगा। जहां तक मेरा अनुमान है, लंबे समय से सत्संग सुनते सुनते आपकी धारणा बन गई होगी। देखो वो गुड़िया फिर चली गई, कोई बात नहीं, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। बुद्धि विकसित नहीं है, पेड़ के साथ लड़का खड़ा है उसके साथ खेल रही है, थोड़ी इधर उधर, इस तरह है। मन भी ऐसे है। आपका बहरी मन के अलावा कोई नहीं, आपको वो उलझाता रहेगा। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, चश्म दिल अंदर की आंख से देखो तो बड़े तमाशे हो रहे हैं। दिल सता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए। आपको पल भर भी नहीं बैठने देता है मन, इससे सतर्क तो रहो ना। बाजे लोग ध्यान में बैठना नहीं जानते हैं, वो कहते हैं कुछ देखें। अरे मेरे भाई कुछ नहीं देखना है, ये भजन नहीं है, कुछ लाइटें देख करके खुश हो जाए। लाइटें बाहर भी है, इस शरीर में 3 लोक है। मंत्र लक्ष्य क्या है ध्यान में एकाग्र होने का? एकाग्र होना। एकाग्र क्यों होना? क्योंकि आपकी आत्मा एकाग्र है, वो संकल्प विकल्प से परे है, वो सभी क्रियाओं से परे है, काम क्रोध लोभ मोह से परे हैं, भूख प्यास से परे हैं, 25 प्रकृति से परे है। आत्मा की व्याख्या वो है। ऐसी व्याख्या सभी धर्मों में। इतना जानने के बाद भी आदमी एकाग्र नहीं हो पा रहा है तो आप समझे ना, आप समझें कि आप बेहद खतरनाक दुश्मन के हाथ में हैं। आप हम सब हमेशा अपने बैरी से सावधान रहते हैं। आपका बैरी मन से बढ़कर कोई भी नहीं है। पलक पलक में धर धर मारे, बैठे ध्यान में थे, कहां का कहां पहुंचा दिया। 20 साल पीछे धकेल के ले गया कि राजू ने गाली बकी थी। अरे छोड़ भाई, राजू ने गाली बकी, 20 साल हो गए, क्या फायदा है इसको अभी सोचने के लिए। उसी में सोचोगे, प्लान करोगे, बुद्धि पर ऐसा असर पड़ेगा। मेरा एक बड़ा खास आदमी, बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसके साथ कुछ सर्विस पीरियड में
अनचित हुआ, उसको पीछे धकेलने की कोशिश हुई, बात आई गई। 10 साल से ज्यादा हो गए, अभी भी वो चिंतन करते हैं। कभी कभी ध्यान में बैठोगे, बीती घिसी पिटी बातों को याद दिला देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, उसमें घूमोगे। ध्यान में बैठने के समय एक बात तो याद रखो कि मेरे बैठने की प्रासंगिकता क्या है। मैं एकाग्र होना चाह रहा हूं, बस। ध्यान में बैठने का मकसद एक ही है, एकाग्र होना। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर उस पलक को, कल्प न पावे कोई। जैसे मूर्ख बालक अचेत है, इसी तरह ये पूरी दुनिया मूर्ख बालक की तरह है। वो छोटी गुड़िया आई, उससे मुझे शिकायत नहीं है। पहले माँ के पास गई, शायद पैसे कौड़ी मांग रही होगी, फिर बाप के पास आई, 1 मिनट रुक कर फिर चली गई। यहाँ तो अभी वो बच्चों के साथ खेलेगी, यहाँ दुकान से कुछ न कुछ लेगी। यानी इस तरह मन बहुत बड़ा शैतान है, ये आपको स्थिर नहीं होने दे रहा। इसका कारण है एकाग्रता ही ज्ञान है, आपको एकाग्र नहीं होने देगा। जागत सोवत धर धर मारे, इसका हमला 24 घंटे होगा। आपको एक उदाहरण देता हूं। लोगों से मैं कहता हूं कम से कम सोते समय सुमरन करते करते सो जाना। भाई जैसा चिंतन करके सोओगे उसका ही प्रफुल्लन आगे होता जाएगा। अगर आप किसी समस्या के लिए सोच रहे हैं, सोने के टाइम पर धीरे धीरे सोचते 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 आपको नींद आ जाएगी। नींद के बाद क्या होगा, जो चीज सोच रहे थे वही आपके चित्रपट पर आ जाएगी, चित्र पर आ जाएगी, उसी से फिर स्वप्न बनते जाएंगे। अगर आपको प्यास लगी है सोते, तो नींद में भी पानी ढूंढते रहोगे। अगर आपको पेशाब लगा है, गहरी नींद है, तो नींद में भी पेशाबदानी ढूंढते रहोगे। बाजे तो नींद में भी पेशाब कर देते हैं, वो सोचते हैं पेशाबदानी में पहुंच गए, पेशाब करना शुरू करते हैं। जब कपड़े खराब होते हैं, ओह ये क्या हुआ। कहने का मतलब है जो जो चीजें आप, अब जब मैंने ये बात बोली काफी लोग हंस रहे, इनके साथ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हमारे साथ भी हुआ। कहने का एक मतलब है आपका चिंतन का ही सुमरण निद्रा में होता है। तो आप अगर सुमरण करते सोएंगे तो दिन भर गुरु के, रात भर गुरु के दर्शन सत्संग सुनते रहोगे। पर सोवत जागत धर धर मारे, भैया इस मन से सावधान रहो। आपकी आत्मा का साक्षात्कार होने में जो बाधक है वो आपका मन है, वो आपको एकाग्र नहीं होने दे रहा। साहब के शब्द बड़े प्यारे हैं। देखिए एक छोटे शब्द में क्या बोल रहे, चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। बाकी चिंतन नहीं करना। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछु चितवे नाम बिन वही काल की फांस। इस शरीर के अंदर 6 शरीर है, सब मायावी है।
तभी साहब ने अपने एक शब्द में कहा, स्वर्ग नरक बीच बासा करे वो भी स्वप्न रूप है, सब स्वप्न है। कितने सारे शब्द में कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की, सिर्फ नाम का सुमरण, और न चितवे दास, बाकी तरफ तो अपना ध्यान नहीं देना। जो कछ चितवे नाम बिन, वही काल के पास ध्यान देना। जब आप ध्यान में बैठो, एकाग्र बैठना, जब आपकी एकाग्रता भंग हो जाए फौरन सोचना क्या हो गया ये, मैं तो ध्यान में बैठा था, कहाँ का कहाँ पहुंच गया हूं, क्यों पहुंच गए, मन खींच के ले गया, मन खींच के ले गया। मन कभी नहीं चाहता है कि आप एकाग्र हो, मन कभी नहीं चाहता है कि आप आत्मा का साक्षात्कार करो, मन ही आपको भ्रमित करता है। सम्यक रूप से दुनिया के सब लोग एक बात कहते हैं, मन और माया में बंधे हैं। इसका मतलब है हम सब सम्यक रूप से, व्यापक रूप से जान चुके हैं, मान भी रहे हैं कि मन और माया में बंधे। आगे हम नहीं देख रहे हैं माया ने कैसे बांधा, मन ने कैसा बांधा। आप सिर्फ स्मरण करेंगे, सब कुछ होता जाएगा, सब कुछ होता जाएगा। साहब ने ऐसे ही नहीं बोला, जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधना सब स्मरण के मां है। इसमें समस्त साधनाएं आ जाती हैं। कबीर जाने संत जन, सुमरण सब कुछ ना। ये अमूल्य श्वासाएं जा रही हैं। अगर आप पैसा गलत खर्च करते हैं, नशे में, शराब में, वेश्याखोरी में, तो वही धन आपको नुकसान करेगा। अगर आपका ध्यान विषयों में लगा हुआ है तो आप फिर संसार में सुख नहीं ढूंढते ही रहोगे, पूरी उम्र ढूंढोगे, कभी नहीं मिलेगा। वो वैसा ही है खोज, दुनिया में सुख ढूंढना। मृगा की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वो सुगंध को पूरा जीवन खोजता रहता है और मर जाता है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे वनवा है। ऐसे ही घट-घट साइयां मूर्ख जानत है। क्षमा चाहता हूं, समय हो गया। सुमरण मत भूलना, सभी चीजें सुमरण के अंदर होती है। राम एक तापस्त्र तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। धन्यवाद।